नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश की एक सियासी हस्ती, एक सियासी शख्सियत, नाम है आजम खान। पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश जानता है कौन है आजम खान, जो रामपुर के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ इस सरकार में क्या क्या ज्यादती हुई, क्या क्या उनके खिलाफ केस लिखे गए। जब वो आंकड़ा बताते हैं तो उनके आंसू छलक आते हैं। बताते हैं कि मेरे खिलाफ, मेरी एसोसिएट प्रोफेसर बीबी के खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ, मेरी बहनों के खिलाफ, मेरे परिवार के लोगों के खिलाफ, मेरे इष्ट मित्रों के खिलाफ, मेरे दोस्तों के खिलाफ केसों की एक फेहरिस्त है। गिन नहीं पाऊंगा, बता नहीं पाऊंगा, वकील से पूछकर ही आपको बता पाऊंगा। उन आजम खान को आज एक ऐसे केस में बरी किया गया है जिस केस के चलते उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई, और उसी सदस्यता जाने की एवज में रामपुर का उपचुनाव हुआ, जहां से भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुनाव जीत गया। तत्कालीन पुलिस के अधिकारी ने मिलकर उस चुनाव को कैसे मैनेज किया, सबने देखा। वोट प्रतिशत बहुत बेहद कम रहा, पढ़ने नहीं दिया गया वोट, और उसी का नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीत गया। आज उस केस की अपील की सुनवाई थी, केस जीत गए, विधायकी चली गई। अब क्या करें? क्या अब जीतने के बाद चुनाव आयोग उनकी विधायकी वापस करेगा, जिसमें आनन फानन में निर्णय लिया, सीट चली गई, सदस्यता चली गई, सम्मान चला गया, सब कुछ चला गया, कौन लौटाएगा? इतना ही नहीं, अभी 2 दिन पहले लखनऊ से भी उन्हें एक केस में बरी किया गया। यह उनके लिए दोहरी खुशी थी। जो व्यक्ति लगातार 5 वर्ष जेल में रहा हो, 23 महीने बाद बीते कुछ दिन पहले जेल से निकला हो, प्रदेश में जिसकी तूती बोलती हो, आज उससे कोई बात करने को राजी नहीं है। लेकिन जब से निकले हैं तब से मीडिया का जमावाड़ा लगा हुआ है। एक जाता है, एक आता है, एक इंटरव्यू लेता है, एक आता है सामने, एक वायरल हो जाता है। अक्सर इंटरव्यू में भावुक हो जाते हैं, रो पड़ते हैं, जब वो बताते हैं किस तरीके से जब मेरा बेटा मुझसे मिला था, और जब बेटा मुझसे मिला था तो मैंने उसे गले लगाया कि जिंदा रहा तो यहां मिलूंगा, मर गया तो वहां मिलूंगा। एक बाप ने कितना बड़ा अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने उस सबसे छोटे बेटे से ये शब्द कहे होंगे, वो रो नहीं पड़ेगा और क्या करेगा? कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बेटे का कंधे पर सर रख के ये कह रहा हो कि जिंदा रहा तो यहां मिलूंगा और मर गया तो वहां मिलूंगा? इन शब्दों की आज बाप बेटा साथ थे। आजम के जस्ट पीछे अब्दुल्ला हैं, दोनों इस केस में आरोपी थे। उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद में एमपी एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच के आरोप में बरी कर दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित वीर सिंह ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष अपने केस को साबित करने में नाकाम रहा, और यह आजम खान के लिए बड़ी उपलब्धि थी। पहले आजम खान को सुन लो, फिर मैं अपनी बात करूंगा। हुआ है कि बेगुनाही में हम बेगुनाह साबित हुए हों, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से मुकदमा कायम किए और प्रशासन ने उनमें सच को छुपाने के लिए कोई कोर कसर उठाकर नहीं रखी। अब अगर किसी मुकदमे में हम बरी होते हैं तो ये जान लीजिए कि उन सारी हदों को हमने पार किया और इंसाफ लेने में कामयाब हुए। उन मुकदमात के खिलाफ जो बड़ी तैयारी से और बड़े मंसूबाबंद तरीके से हमारे खिलाफ लिखे गए। अफसोस यह है कि हम पूरे परिवार के साथ मुजरिम बने। मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा भाई, मेरी मरी हुई माँ, मेरी बहनें,
मेरे दोस्त अहबाब, जिनमें आज भी अजहर खान अभी तक जेल में है, और तमाम सबूत देने के बावजूद हमने तो ये सुना था और जाना था, पढ़ा भी था ये, क्योंकि हम लॉ ग्रेजुएट भी हैं। हमने ये पढ़ा भी था कि इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो या ऑडियो एविडेंस के बाद मुजरिम को फांसी के तख्ते से उतार दिया जाता है, और अगर कोई बेगुनाह साबित हो चुका है और इस तरह की कोई एविडेंस उसके खिलाफ आ जाए तो फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन तमाम सबूत देने के बावजूद हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट, नगर निगम का सर्टिफिकेट और मैटरनिटी लीव, हड्डियों का टेस्ट जिसमें उम्र की तस्दीक हो गई, अब्दुल्ला के बाद कोई औलाद नहीं हुई, मैटरनिटी लीव आखिरी प्रमाण है किसी भी अदालत में, आखिरी प्रमाण सो दे दिया गया है। और उससे बड़ा प्रमाण जो हमने दिया, और उसके बाद मैंने अदालत में ये गुजारिश भी की कि अब सिर्फ अल्लाह मियाँ को आसमान से उतर कर आना रह गया है ये बताने के लिए कि अब्दुल्ला की पैदाइश की तारीख है। हमने एक वीडियो कोर्ट में चलाया, 2 वीडियो, एक बिल्कुल बराबर थी। उस वीडियो में अब्दुल्ला की माँ की गोद में अब्दुल्ला है, बिट्टू बराबर खड़े हैं, बड़ा बेटा अदीब, मेरी सालियाँ हैं, मेरी सास, मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन, पूरा परिवार मौजूद है। और अब्दुल्ला ने कुछ बोला तो माँ ने कहा देखो अब्दुल्ला बोला। ये इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो एविडेंस है। मैंने ये कहा कि जब अब्दुल्ला पेट में था माँ के, तब माँ ने ये दुआ की थी अपने अल्लाह से कि अगर मेरे ज़िंदगी का बेटा हुआ, क्योंकि हमारे कई बच्चे ज़ाया हो चुके थे, कई बच्चे मर चुके थे, तो मैं इसका नाम अब्दुल्ला रखूँगी, क्योंकि अब्दुल्ला नाम अल्लाह को बहुत पसंद है। चुनाचे इसका नाम तो माँ के पेट में ही अब्दुल्ला रख दिया गया था, ये कोई दूसरा अब्दुल्ला नहीं है। आपने सुना आजम खां का ये भावुक बयान, हैरान कर देने वाला बयान, और ये बयान सबको परेशान करता है। कह रहे हैं कि ये अब्दुल्ला का नामकरण तो जब वो पेट में था तभी हो गया। ये बातें आदमी कब कहता है? जब थक जाता है, हार जाता है, उसकी कोई सुनता नहीं है, उसे अपने सारी बातें याद आती हैं, पुराने सब फलसफे याद आते हैं, एक एक कर सबको सुनाता है, वो सब उसे उसके दिमाग में एक रील की भांति घूमते हैं। ये अपील में उलटफेर हुआ है। अपील क्या थी पहले बता दूं, फिर आगे बढ़ूंगा। एमपी एमएलए कोर्ट में यह मामला पहुंचा। अक्टूबर 2022 में निचली अदालत ने आजम को दोषी ठहराया, 3 साल की सजा हुई, जिसके चलते उनकी विधायकी रद्द हो गई। जिसके चलते जब उनकी विधायकी रद्द हुई तो रामपुर सदर सीट पर उपचुनाव हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना ने जीता। आजम ने फैसले के खिलाफ अपील की और दोनों पक्षों की बहस पिछले हफ्ते पूरे हो गई। आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि निचली अदालत ने बयान के संदर्भ को न समझे बिना, सबूतों को ठीक से जांच किए बिना नतीजा निकाला जो अवैध था। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने भी दबाव में बयान देने की बात कबूली है। आजम के वकील जुएर अहमद ने बताया कि न्याय की जीत हुई है। भाषण चुनावी बहस का हिस्सा था, ना कि हेट स्पीच। मामला ये 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान का था। 23 अप्रैल को रामपुर के मिलिक थाना क्षेत्र के खटा नगरिया गांव में आजम खान ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा में उन्होंने तत्कालीन रामपुर डीएम आंजनेय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उम्मीदवार संजय कपूर पर कथित रूप से तीखी टिप्पणियां की थी।
अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि आजम ने चुनाव आयोग को भ्रष्ट बताते हुए मतदाताओं को ध्रुवीकरण के लिए उकसाया है। यह भारतीय दंड संहिता की 153 समूहों के बीच वैमनस्य फैलाना, 505 सार्वजनिक शरारत के लिए बयान, प्रतिनिधित्व ऑफ पीपल एक्ट की धारा 125 के तहत अपराध था। अगले ही दिन 24 अप्रैल 2019 को तत्कालीन एसडीएम ने सिविल लाइंस कोतवाली में आजम के खिलाफ केस दर्ज कराया। शिकायत में चुनाव आयोग की वीडियो मॉनिटरिंग टीम के इंचार्ज अनिल कुमार चौहान का जिक्र था, जिन्होंने सभा का वीडियो रिकॉर्ड किया। मुकदमे में कहा गया कि आजम के बयानों से सामुदायिक तनाव बढ़ा और चुनावी माहौल बिगड़ा। इस केस में उन्हें 3 वर्ष की सजा हुई और इस सजा के बाद उनकी सदस्यता चली गई। आज उसी केस में अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। सदस्यता चली गई, सब बर्बाद हो गया। 22 से लगातार जेल में है। इस लुटे हुए व्यवस्था का भरपाई कौन करेगा, ये सवाल मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं और इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।